अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली बड़ी सिंपल सी है। अक्सर पेशेंट ये कहते हैं कि हमने पीयर प्रेशर की वजह से, इनके ऐसे दोस्तों की वजह से जिन्होंने हमें मजबूर किया, जिन्होंने हमें प्रेशराइज़ किया, जिन्होंने हमें मारा, पीटा, या जो है समझ लें कि गन पॉइंट पे या हमें ब्लैकमेल करके जो है नशा करवाया, तो हम मजबूर होकर नशा करना शुरू कर दिया हमने कि वो हमें इतना मजबूर कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हमने नशा शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा टाइम था 90s का जिसमें वाकई ही बुरे दोस्त प्रेशराइज करते थे, गन पॉइंट पे लड़ाई छड़ाई करके, झगड़ा करके, इमोशनली मैनिपुलेट करके वो लोग फोर्सफुली उस शख्स को नशे की लत की तरफ लेकर आते थे, नशा करवाते थे। 90s का वो दौर था। आज के टाइम में बहुत रेयर चांसेस हैं कि पीयर प्रेशर जो है इंसान को मजबूर करे नशा करने के लिए। आज के टाइम में पीयर प्रेशर नहीं है, याद रखें। पीयर इन्फ्लुएंस हो सकता है, प्रेशर नहीं है। पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से इंसान ऑटोमेटिकली मजबूर होता है, उसके लाइफस्टाइल को देखते हुए जो है ऑटोमेटिकली मजबूर होता है। उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप को मज़ीद गहरा करने के लिए ऑटोमेटिकली मजबूर होता है, उसके जैसा बनने के लिए ऑटोमेटिकली जो है वो मजबूर हो जाता है। आज के टाइम में लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है, हमारी यंग नस्ल के अंदर, याद रखें नौजवानों के अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी है कि वो कुछ नया करना चाहते हैं और नए के चक्करों में ऑटोमेटिकली नशे की तरफ आ जाते हैं। कुछ यूनिकनेस के अंदर जैसे ही वो कदम रखते हैं, कुछ नया करने का सोचते हैं, तो नशा जो है वो करने पे ऑटोमेटिकली मजबूर हो जाते हैं। दोस्त आज के टाइम में गन पॉइंट पे नहीं करवा रहे, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करवा करके जो है नहीं करवा रहे, ये खुद कर रहे हैं, कॉन्शियसली कर रहे हैं। पीयर इन्फ्लुएंस हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइफस्टाइल हो सकता है उस शख्स का, आइडियोलॉजी हो सकती है कि किसी को उन्होंने आइडियल माना हुआ है और उसके लाइफस्टाइल को कॉपी कर रहे हैं और जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक लाइफस्टाइल जो है अडेप्ट कर रही है। तो इन्फ्लुएंस की वजह से कर रहे हैं, प्रेशर नहीं डाला जा रहा। और जो शख्स, याद रखे, नशा कर रहा है वो समझता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका खुद दिल करता है। आज के टाइम में प्रेशराइज नहीं किया जा रहा। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, 80 to 90% ऐसे लोग हैं जो पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से नशा कर रहे हैं, पीयर प्रेशर की वजह से नहीं कर रहे। आज के टाइम में पीयर प्रेशर नहीं है, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम में बहुत सारी जो है ऐसी क्यूरियोसिटी है, ट्रेंड है जिनको वो फॉलो कर रहे हैं और नशे की तरफ जा रहे हैं, और यही नशा इनकी ज़िंदगियों को ख़राब कर रहा है। यही लाइफस्टाइल जिसको वो अडेप्ट करना चाहते हैं, ये वही लोग जिनको आइडियल मान रहे हैं और उनके जो है नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी जो है उनको फॉलो करते हुए ख़राब कर रहे हैं। तो अब ये एक जो लेबल करते हैं ना कि पीयर प्रेशर की वजह से हम नशे की तरफ आ गए, उन्होंने मजबूर किया, उन्होंने हमें मारा, पीटा, हमारी इज्जत लूट ली, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, गन पॉइंट पे रखा गया, ये टाइम ख़त्म हो गया। ये अब ट्रिगर नहीं है, याद रखें। पीयर प्रेशर ट्रिगर नहीं है, पीयर इन्फ्लुएंस ट्रिगर है, ट्रेंडी इन्वायरमेंट ट्रिगर है, एक ऐसा लाइफस्टाइल जो सिर्फ और सिर्फ जो है एक आइडियोलॉजी इंसान की बन गई है कि जिसको वो कॉपी कर रहा है, या एक आइडियल पर्सन जिसको वो कॉपी कर रहा है, उसकी वजह से कर रहे। ये पीयर प्रेशर की वजह से नहीं कर रहे। तो पीयर प्रेशर से एक कॉन्सेप्ट अब वो आगे चलेंगे, अब वो विलिंगली सेल्फ बेस्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी नुकसानदेह है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक उसी कॉन्सेप्ट में है, पीयर प्रेशर की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से। जब ये लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना कि पीयर प्रेशर का जो है 0% रोल है और पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से आप इस लाइन पे चढ़े हैं, तब तक ये जो चीज़ उनको बार बार जो है रिलैप्स की तरफ लेकर जाएगी। तो इनका रिलैप्स कई बार इसी वजह से होता है क्योंकि वो लोग अपने इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते कि हमने जो है इसको इस्तेमाल क्यों किया था, पीयर प्रेशर की वजह से या पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से।